सो हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए कोई एक ABC बॉयलर है, उसमें जो हम फ्यूल कंबशन करवा रहे हैं तो उसमें जो फ्लाई एश जनरेट होगा और जो बॉटम एश या बेड एश जो जनरेट होगा उसके द्वारा हीट हमारे बॉयलर में कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, कितना हमारा हीट लॉस होगा बाय अनबर्न्ड इन बॉयलर। तो फ्लाई एश में कुछ ना कुछ अनबर्न्ड होते हैं, कुछ ना कुछ बॉटम एश में भी होते हैं, तो उसके द्वारा जो लॉसेस होगा इसमें हम लोग एक न्यूमेरिकल के माध्यम से कैलकुलेट करके देखेंगे। ये डाटा अगर आपके पास होगा तो आप अपने भी बॉयलर का जो हीट लॉस है वो आप निकाल सकते हैं ड्यू टू अनबर्न के कारण। ओके, तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हीट लॉस बाय अनबर्न इन बॉयलर, तो देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए एक हमने क्वेश्चन लिया है जिसमें इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ डाटा दिए गए हैं यहाँ पर। उससे पहले देखिए कि ये एक तरह का ABC बॉयलर है, ठीक है, जिसमें हम कोल को कंबशन करवा रहे हैं। ठीक है, हमारा फ्यूल जो है वो कंबशन कर रहा है और जानते हैं कि जब यदि कोई फ्यूल कंबशन करता है तो वो कंबशन प्रोडक्ट बनाता है, यानी कि फ्लू गैस बनाता है। कुछ जो फ्लू गैस होते हैं, जो अनबर्न्ड होते हैं, वो फ्लू गैस के साथ चले जाते हैं, उसको कहा जाता है फ्लाई एश। ठीक है, तो चूंकि वो फ्लाई कर जाता है इसलिए वो होते हैं फ्लाई एश। और कुछ जो अनबर्न्ड होते हैं वो आपके बॉटम में ही रह जाते हैं, जिसको बेड एश या बॉटम एश कहा जाता है। ओके, तो ये एक बेसिक सा जानकारी हो गया। बाकी देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द हीट लॉस इन परसेंटेज, मानी कि हीट लॉस हमें निकालना है, परसेंटेज में निकालना है, ड्यू टू अनबर्न्ड इन फ्लाई एश एंड बॉटम एश फॉर ABC बॉयलर। एक ABC बॉयलर है जिसमें बॉटम एश और फ्लाई एश के द्वारा जो अनबर्न्ड है उसके द्वारा जो परसेंटेज हमें हीट लॉस जो है वो निकालना है यूजिंग इंडियन कोल। और इसमें जो कोल हम जला रहे हैं वो एक तरह का इंडियन कोल है। ठीक है, कुछ पैरामीटर दे दी है कोल से रिलेटेड और जो फ्लाई एश और बॉटम एश है जिसके द्वारा हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपके क्वेश्चन में ही होगा। जैसे आपका GCV ऑफ कोल दिया है 4200 किलो कैलोरी पर केजी, परसेंटेज एश दे दिया है कि कोल जो आप यूज कर रहे हैं उसमें जो एश का परसेंटेज है वो 38.8% है। रेशियो फ्लाई एश एंड बॉटम एश, यानी कि यदि आपका 1 केजी कोयला जलेगा तो आपका 85% आपका फ्लाई एश जनरेट होगा। ठीक है, और बॉटम एश जो जनरेट होगा वो 15% जनरेट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे GCV दे दिया है फ्लाई एश का इतना है और बॉटम एश का इतना है। तो यहाँ पर देखिए बॉटम एश का 800 किलो कैलोरी है। तो जैसा कि अगर हमको अनबर्न के द्वारा अगर हमें हीट लॉसेस निकालना है तो उसके लिए एक बेसिक सा फार्मूला होता है। क्या है वो फार्मूला? तो परसेंटेज हीट लॉस ड्यू टू अनबर्न, अब वो चाहे फ्लाई एश हो चाहे वो बॉटम एश हो। ठीक है, क्या होता है? तो एश इन पर केजी ऑफ कोल, यानी कि जो हमारा कोल है उसमें हमारा कितना एश है। ठीक है, यानी कि फ्लाई एश कितना है। ठीक है, अगर हम फ्लाई एश निकालेंगे तो फ्लाई एश हो जाएगा, अगर बॉटम एश है तो बॉटम एश हो जाएगा। ओके, और उसके बाद आपका जो एश, जिस एश का आप निकालेंगे, मान लीजिए फ्लाई एश निकाल रहे तो उसका GCV इंटू 100 डिवाइडेड बाय GCV ऑफ कोल। चूंकि परसेंटेज निकालेंगे तो इसलिए इंटू 100 डिवाइडेड बाय GCV ऑफ कोल हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा कोल कितना दिया गया है, जो भी हम यहाँ पर एश परसेंटेज जो निकालेंगे वो 1 kg कोल में निकालेंगे, क्योंकि फार्मूला में जो दिया हुआ है वो पर केजी कोल में कितना एश परसेंटेज है। अब जिसका निकालेंगे उसका एश परसेंटेज हमें फाइनली निकालना होगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो कोल है, कोल क्वांटिटी जो है, ओके, कोल क्वांटिटी जो है वो आपका 1 kg है। ओके, अब 1 kg में कितना परसेंट एश है? तो इसमें जो एश जो है, एश का अगर क्वांटिटी अगर हम निकालना चाहें, एश क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 का मतलब 38.8%। ठीक है, परसेंट हटाएंगे तो 100। अब आपका ये हो जाएगा, ये सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.388, यानी इतना केजी, यानी कि 1 केजी में आपका इतना जो केजी है वो आपका एश है। लेकिन उसके बाद क्या बोल रहा है कि रेशियो फ्लाई एश एंड बॉटम एश, मतलब कि आपका जो एश जो जनरेट हुआ, अब इसमें आपका 85% जो है वो फ्लाई एश है और 15% जो है वो बॉटम एश है। तो हम दोनों का क्वांटिटी जो है वो निकाल लेंगे। तो फ्लाई एश का क्वांटिटी कितना हो जाएगा? ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं फ्लाई एश, इसलिए फ्लाई एश क्वांटिटी जो हो जाएगा पर केजी ऑफ फ्यूल में, ओके, वो ये हमारा टोटल एश है, तो टोटल एश का हो जाएगा इनटू ये कितना है 85%। तो 85% कहने का मतलब है कि आपका 0.85, तो इसको यदि कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.3298। ठीक है, केजी ऑफ फ्लाई एश पर केजी ऑफ फ्यूल, पर केजी ऑफ कोल या फ्यूल। ओके,
ये हमारा क्वांटिटी निकल गया। अब यहीं पे हमारा जो बॉटम एस का है उसको भी निकाल लेंगे। तो बॉटम एस क्वांटिटी अगर हम निकालेंगे तो सिंपली ये हो जाएगा, इसका कितना परसेंट है बॉटम, तो 15% है। तो इसका अगर निकालेंगे तो 0.388 इंटू 0.15 हो जाएगा। 15% निकालेंगे तो परसेंटेज हटाएंगे तो 0.15 हो जाएगा। इसको सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0582 kg, ठीक है, kg ऑफ बॉटम एस पर kg ऑफ फ्यूल, पर kg ऑफ फ्यूल। यानी कि हमें 1 kg में कितना हमारा फ्लाई एस है वो निकल गया, 1 kg में हमारा कितना बॉटम एस है वो निकल गया। तो हम फार्मूला में देख रहे हैं कि हमें यही तो चाहिए था, फ्लाई एस निकालना है। तो फ्लाई एस का पर kg में कितना हमें फ्लाई एस चाहिए, जीसीबी हमें ऑलरेडी दिया है, दोनों का अलग अलग 100 और जीसीबी ऑफ कोल भी आपका दिया है। तो सिंपली इस फार्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज हीट लॉस ड्यू टू फ्लाई एस। तो इस फार्मूला में पुट करेंगे तो फ्लाई एस का क्वांटिटी कितना आया 0.3298 इंटू जीसीबी कितना है फ्लाई एस का, तो ये 452 है इंटू आपका 100, ओके। और जो जीसीबी दिया है वो 4200। इसको यदि आप सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 3.55%। तो यहाँ पर 3.55% जो है वो आपका हीट लॉस हो रहा है फ्लाई एस की वजह से। ठीक उसी तरह हम लोग निकाल लेंगे हीट लॉस ड्यू टू बेड एस, ठीक है, बेड एस या बॉटम एस, ओके। सिंपली पुट करना है, हमें बेड एस कितना आया था 0.0582 इंटू इसकी जो जीसीबी है 800 दिया है इंटू 100, ओके, डिवाइडेड बाय 4। अब इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1.1, ठीक है। कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन आप तो हमसे भी बेहतर कर सकते हैं, कैलकुलेटर के माध्यम से ही करना है। तो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ओके। बाकी प्रोसेस को समझना है कि हम लोग सॉल्यूशन कर कैसे रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या लॉजिक लग रहा है, ओके। तो एक आपका आ गया कि फ्लाई एस की वजह से हीट लॉस जो है वो कितना आ रहा है, तो ये फ्लाई एस की वजह से इतना आ गया। और जो हीट लॉस ड्यू टू बैड एस है तो ये आपका 1.1% आ रहा। तो एक चीज़ देखिए आपका कि जो जीसीबी जिसकी ज़्यादा है उसमें जो आपका हीट लॉस जो आया है वो कम आया। क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी जो बॉटम एस की है वो कम आया है। तो ये क्वांटिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कितना क्वांटिटी ऑफ आपका बॉटम एस जनरेट हो रहा है या फ्लाई एस जनरेट हो रहा है। उस हिसाब से जो जीसीबी दिया हुआ है उस हिसाब से आपका जो है वो हीट लॉस जो है वो आएगा कि आपका फ्लाई एस में ज़्यादा आ रहा है या बॉटम एस में ज़्यादा आ रहा है। बाकी आप इस फार्मूला की मदद से और इस स्टेप की मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी आप अपने भी बॉयलर का कैलकुलेट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका फ्लाई एस में और बॉटम एस में किस में आपका जो हीट लॉस है वो ज़्यादा आता है, ओके। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।